जब जब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता है तब तब कांग्रेस के नेताओं की आंखों में परिवारवाद की परछाई और जुबान पर राजनीतिक बदले की भावना का रटा रटाया जुमला आ जाता है। ताजा मामला रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा है, जिनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने एक नई पूरक चार्जशीट दाखिल की है। तो अब तक रॉबर्ट वाड्रा मामले में खामोश रहने वाले राहुल गांधी के धैर्य का पैमाना छलक गया और वे अपने जीजा जी को बचाने मैदान में उतर आए और फरमाया कि ये सब राजनीतिक प्रतिशोध है। अब सवाल ये है कि क्या देश की जांच एजेंसीज खाली बैठी हैं? क्या उन्हें सुबह उठकर सिर्फ गांधी परिवार के दामाद को ही परेशान करने की सनक सवार है? अगर रॉबर्ट वाड्रा दूध के धुले हैं तो फिर बार बार उनके नाम घोटालों में क्यों आते रहे? और अगर वाकई ये राजनीतिक द्वेष है तो कोर्ट में जाकर इसे खारिज क्यों नहीं करवा लेते? लेकिन नहीं, यहाँ परिवार को ढाल बनाकर संवैधानिक समस्याओं को कटघरे में खड़ा करना ज्यादा आसान। बजाय इसके राहुल गांधी ने एक्स पर बयान जारी किया कि मेरे बहनोई को पिछले 10 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। जरा सोचिए, ये वही राहुल गांधी हैं जो देश भर में लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन जब जांच उनके घर तक आ जाए तो उन्हें लोकतंत्र, न्याय और निष्पक्षता की सारी परिभाषाएं एक तरफा लगने लगती हैं। क्या देश की जनता इतनी नादान है कि उसे समझ नहीं आता कि कैसे वाड्रा की कंपनी ने फर्जी कागजों और संदिग्ध लेन देन के जरिए करोड़ों की संपत्ति बनाई? ईडी के अनुसार सिर्फ एक केस में ही वाड्रा और उनकी जुड़ी कंपनियों की 43 संपत्तियां अटैच की गई, जिसकी कीमत करीब 37 करोड़ 64 लाख रुपए है। लेकिन राहुल गांधी को इसमें भी राजनीतिक बदला नजर आता है, जैसे भ्रष्टाचार के दस्तावेज नहीं बल्कि उनके पारिवारिक एल्बम की फोटो जांची जा रही हो। राहुल जी, देश जानता है कि जब सत्ता से बाहर होते हैं तब ही कांग्रेस नेताओं को लोकतंत्र याद आता है। सत्ता में रहते हुए तो न खाता न बही, सिर्फ गांधी परिवार जो कहे वही सही। रॉबर्ट वाड्रा ने गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में जो जमीन ली थी वो भी कथित रूप से फर्जी घोषणाओं और अवैध तरीकों से हासिल की गई थी। अब जब ईडी ने इन पर शिकंजा कसा तो राहुल गांधी को मानवाधिकार हनन की चिंता सताने लगी। वैसे भी राहुल गांधी के लिए राजनीति एक पारिवारिक व्यवसाय है और वाड्रा उसमें इन हाउस इन्वेस्टमेंट की तरह। वो चाहे देश की राजनीति हो या पार्टी का नेतृत्व, सब कुछ उनके लिए फैमिली पैकेज डील में आता है। पार्टी भी अपनी, प्रवक्ता भी अपने, बचाव भी अपना और आरोपी भी अपना। ये कोई पहली बार नहीं जब वाड्रा का नाम घोटालों में आया हो। राजस्थान से लेकर हरियाणा और अब दिल्ली तक हर जगह जमीन से जुड़े घोटालों में वाड्रा का नाम सामने आया है और हर बार कांग्रेस की वही प्रतिक्रिया रही है, साजिश, बदला और षड्यंत्र। क्या भ्रष्टाचार के हर दस्तावेज को राजनीतिक प्रतिशोध कहकर नकारा जा सकता है? या फिर गांधी परिवार को किसी विशेष छूट का अधिकार मिल गया है कि उनके रिश्तेदारों के खिलाफ जांच एजेंसी सवाल भी न पूछें? इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कांग्रेस की राजनीति अब सिर्फ वाड्रा रक्षा अभियान में सिमट कर रह गई है। राहुल गांधी की चिंता न देश की अर्थव्यवस्था है, न बेरोजगारी और न ही विकास। उनकी चिंता बस इतनी है कि जीजा जी को कोई परेशान न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।